आज पार्लियामेंट में जगदीप धनखड़ के खिलाफ उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कांग्रेस ने नोटिस दिया है। और ये क्यों दिया है? जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के जॉर्ज सोरोस से संबंध उजागर हो गए तो उसकी जांच की बात हुई। तो मुद्दे को भटकाने के लिए किसान नेता व जाट, इकलौते जाट नेता, बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के खिलाफ दे दिया, जबकि कांग्रेस बहुमत पे भी नहीं है। आप देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, और आप खुद ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर देखिए खड़गे जी किस तरह से बहस कर रहे हैं। सिर्फ किस बात पे इनको गुस्सा आ रहा है खड़गे जी को? चूंकि ये पार्लियामेंट में बात हुई, संबंध उजागर हो गए। यही नहीं, इनके तमाम लीडरों ने एक्सेप्ट भी किया है कांग्रेस के कि हमारे जॉर्ज सोरोस से संबंध है। जॉर्ज सोरोस वो हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा बयान देते रहे, भारत की प्रोग्रेस रोकते रहे। जब सिलिकॉन वैली में जब डाउन चल रहा था पूरे दुनिया में, तब भारत की इकोनॉमी तब भी मेंटेन रही, यहाँ लोग निकाले नहीं गए नौकरी से, और इनके ग्रुपों में लोग निकाले गए। ये जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी हैं, उनके सोनिया से और राहुल से संबंध उजागर हुए। यही नहीं, आपको बता दें, स्पष्ट रूप से कहा आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, धनखड़ पर भड़के खड़गे जी। और जिस तरह से खड़गे ने कहा है आज उपराष्ट्रपति के लिए, बड़ा ही आपत्तिजनक और एक संसद के व्यवहार के हिसाब से गलत बयानबाजी खड़गे ने की। यही नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात तब कही जब उनके खिलाफ सोनिया गांधी और इनके संबंध उजागर हो गए। किस तरह से उपराष्ट्रपति ने उनको समझाने का प्रयास किया। एक उपराष्ट्रपति और उनसे बात करने का तरीका देख लीजिए आप, खड़गे किस तरह से बात कर रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए कि एनडीटीवी इंडिया ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे देखिए ये पोस्ट किया है, ब्रेकिंग, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। आप देखिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्यों? चूंकि जांच की सोनिया और राहुल के जॉर्ज सोरोस के संबंध उजागर हो गए, उसके बाकायदे पक्के प्रूफ मिल गए, इसलिए ये मुद्दा भटकाने के लिए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जानबूझ के कांग्रेस ने ये हरकत की। सिर्फ इसलिए, ये भी एक वजह है, चूंकि जाटों के एक बड़े लीडर्स हैं, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं और किसान हितैषी हैं। जाट होने की वजह से भी कांग्रेस के लोग और विपक्ष विरोध कर रहा है। आप देखिए, भारत के जाट्स ऑफ इंडिया जो बहुत बड़ी देश की संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे देश के जितने जाट हैं उसमें विश्वास करते हैं जाट्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या लिखा है, जगदीप धनखड़ साहब आज जाट समाज से इस देश में सबसे ऊंचे पद पर बैठे, बिना कारण उन्हें हटाने की कोशिश पूरे समाज का अपमान है। पूरा जाट समाज धनखड़ साहब के साथ खड़ा है। जाट कम्युनिटी ने ऐलान भी कर दिया, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने के लिए लामबंद हो रहा है। साथ में टीएमसी और सपा का सपोर्ट है उनको। टीएमसी और सपा का, आपको ये भी बताते हैं इन लोगों ने क्यों सपोर्ट किया। सपा ने इसलिए सपोर्ट किया कि सपा से जाट यूपी में हट गया है, इसलिए सपा को बेचैनी है। दूसरा आपको बता दें कि जाटों के खिलाफ आज से कांग्रेस नहीं रही, शुरू से चौधरी चरण सिंह को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, समर्थन वापस ले लिया, उत्तर प्रदेश से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, पार्टी से हटाने को मजबूर कर दिया। किसान नेता और जाट नेता के शुरू से कांग्रेस विरोधी रही। यही नहीं, आपको बता रहे हैं, राजा मान सिंह भरतपुर के राजा, उनका बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। योजनाबद्ध तरीके से बाकायदे उसकी काफ़ी दिनों तक प्रदर्शन चला था। जाट विरोधी मानसिकता शुरू से कांग्रेस की रही और किसान विरोधी। चूंकि जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं जगदीप धनखड़ जी, उनका सम्मान है, सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आप देखिए, न्यूज़ 18 ने भी, उत्तर प्रदेश न्यूज़ 18 ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा है, राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई
जब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कनेक्शन की जांच की मांग की। देखिए स्पष्ट रूप से न्यूज़ 18 दे रहा अपनी न्यूज़ में कि तब शुरुआत हुई जब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सोनिया के कनेक्शन, आज से नहीं बहुत पहले से, पार्लियामेंट के सेशन का, ये सिर्फ सेशन के पहले ये मामला लाते हैं। जॉर्ज सोरोस के हाथों के ये लोग कठपुतली बने हुए हैं और जॉर्ज सोरोस जो भारत के डेवलपमेंट को नहीं चाहता है। आप देखिए कितनी ताजुब इसी देश में, और एक बाहरी का समर्थन करना कितनी बड़ी गद्दारी, कितनी बड़ी देशद्रोह का दायरा है ये। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी बहस हुई। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति का काम है, राज्यसभा उच्च सदन है, अगर सांसद कह रहे हैं उसमें सत्यता है तो उनकी बहस कराने की और जांच कराने की उपराष्ट्रपति मामला सुनेगा, बहस होगी और वो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी जो संसदीय व्यवस्था कहती है। संसदीय व्यवस्था में भाजपा भी है, कांग्रेस भी, सब भी, मगर इनको ये मंजूर नहीं है क्योंकि संबंध उजागर हो गए हैं सोनिया और राहुल के और जॉर्ज सोरोस के। अब देखिए यही नहीं है, आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पास एकमात्र एक नेता ऐसा है, शशि थरूर, जिसको ये इंटरनेशनल लेवल का लीडर मानते हैं, जो इनके परिवार का सबसे नज़दीकी है, सोनिया, राहुल और प्रियंका का। वो शशि थरूर खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया अकाउंट में साफ लिखा है, पोस्ट है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त बताया। ये वाकई काबिले तारीफ है। अब आप सुन लें, ऐसा व्यक्ति जो भारत को हमेशा भारत के विरोध में, भारत की इकोनॉमी पे हमेशा ये कहते थे भारत में बहुत तगड़ा स्लम्प आएगा, भारत पे नहीं आया। इनकी जो कंपनियां थी, इनकी जिन जिन कंट्रियों में इनकी हुकूमत चलती थी वहाँ पे स्लम्प आया, मगर भारत जो है उस पर स्लम्प नहीं आया, यहाँ की इकोनॉमी पे। यही नहीं, आप देखिए शशि थरूर का भी ट्वीट आप देख लीजिए, मेट ओल्ड फ्रेंड, कौन? जॉर्ज सोरोस, ओल्ड फ्रेंड इनका। भारत के लोग फ्रेंड नहीं है, मोदी जी फ्रेंड नहीं जो इकोनॉमी इतनी अच्छी लेकर के आए। आज 5 ट्रिलियन पे अपना देश जा रहा है, आज 5वीं अर्थव्यवस्था के लगभग आ गया है, 3री अर्थव्यवस्था में भी जल्दी आई, मगर नहीं, मेट ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस। इनका ओल्ड फ्रेंड है किनका? शशि थरूर। आप जान रहे होंगे शशि थरूर कौन है? सुनंदा पुष्कर के जिनके साथ जिनका नाम जुड़ता, वही शशि थरूर जी। आगे क्या कह रहे हैं? अपबीट एप्ट इंडिया, एबीटी इंडिया एंड कोरियस एबीटी और नेबरहुड, ही वाज फार मोर देन एन इन्वेस्टर। ये भी कह रहे हैं इन्वेस्टर, एक कंसर्न वर्ल्ड सिटीजन। देखिए ये कितना बड़ाई उनके, कितना आदर सूचक ये शशि थरूर। ये कौन है? सोनिया और राहुल के, प्रियंका के सबसे खास लोगों। कांग्रेस के ये अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे ये शशि थरूर। कांग्रेस ने इनको क्या बनाया था? विदेश मंत्री। और ये अभी जुम्मा कुछ ही दिन पहले आए, पहले ये बाहर रहते थे और इनको तुरंत यहाँ से सांसदी मिली और मंत्री पद मिला, विदेश मंत्री। कांग्रेस के शशि थरूर ये कह रहे हैं कि जॉर्ज से ओल्ड फ्रेंड। आप देख लीजिए, एपी संगठन से जुड़ी हैं सोनिया गांधी। आपको बता दें, जिस एफडीएल एपी संगठन से जुड़ी हैं सोनिया गांधी, उसकी फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। आप समझ सकते हैं सोनिया जी का कहाँ की, इटली की थी, वहाँ से आई। और जॉर्ज सोरोस का बिल्कुल ओपन, राहुल गांधी जब भी जाते हैं जॉर्ज सोरोस के उस पे, वहाँ पे ऐसे आपत्तिजनक लोग जो भारत के कश्मीर को भारत का नहीं मानते हैं, उस लेडी से आप बगल में बैठा के बात करेंगे, आतंकवादी से बात करेंगे, सिखों के खिलाफ। ये सब जॉर्ज सोरोस का देखिए संबंध बिल्कुल उजागर हो रहे हैं। उसको फंडिंग करते हैं जॉर्ज सोरोस। कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन कर चुका है यह संगठन। एफडीएल एपी संगठन जो है जिससे सोनिया जी जुड़े हैं, कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र कर चुका। इससे पहले राहुल गांधी पर भी जॉर्ज सोरोस फंडेड ओसीसीआरपी के साथ काम करने का आरोप लग चुका है। ओसीसीआरपी का
अब आप समझिए कितना बड़ा ताज्जुब की बात है, देश में ऐसे नेता, आप अंदाज लगा लें, जॉर्ज सोरोस जो भारत पे हमेशा आपत्तिजनक बात कहता। अब गांधी परिवार के सारे पाप एक एक करके सामने आ रहे हैं, आप देख लीजिए। यही नहीं, उधर अविश्वास प्रस्ताव की बात होती है तो पार्लियामेंट में होता क्या है, ये भी आपको रिज्यू ने सब दिखाया कि ऐसे वक्त जब अविश्वास प्रस्ताव का होता है तो राहुल गांधी ऐसे करके सीट में सो रहे होते हैं। रिज्जू बार बार कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, और वो सो रहे होते हैं। मतलब कांग्रेस का आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सपा जो समर्थन कर रही टीएमसी, इनका भी चूंकि जॉर्ज सोरोस से के मामले की वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, चूंकि जाट हैं, जबकि ये भूल रहे हैं चरण सिंह ने ही सपा को आज इस मुकाम तक पहुंचाया था। मुलायम सिंह उनके ही चेले थे, उन्हीं के बेटे हैं ये अखिलेश। कुल मिला के जाट और किसान विरोधी हैं ये लोग। और इस समय ये जो स्थित है कांग्रेस की सोनिया गांधी, ये आपको बता रहे विपक्ष को खत्म कर देंगी। कहना नहीं चाहिए, भस्मासुर हैं, भस्मासुर इनको लोग, विपक्ष को खत्म कर देंगी। और एक गलत वो डाइवर्ट सिर्फ कर रही, ये क्या कर रही कि जानबूझ करके संसद में जो अच्छी बहसें होती उससे ये जानबूझ करके हटना चाहे नहीं, ताकि ये पार्लियामेंट में ये सेशन भी ऐसा ही चला जाए। तो आप ये देख रहे होंगे किस तरह से नैरेटिव सेट किया गया कि जॉर्ज सोरोस के संबंध जब उजागर हो गए तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। और ये रास्ता करके कितना ये लोग कितना देश के अहित के लिए सोचते हैं, आप खुद सोच रहे सकते हैं। जबकि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, बुरी तरह से चुनाव हार जाएंगे, बुरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव में इनका जो है अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, इनके पास समर्थन नहीं। मगर इनको मिलेगा क्या? इनको सिर्फ ये मिलेगा कि सोनिया और राहुल की जांच नहीं हो पाएगी। अगर कर नहीं तो डर किस बात का, जांच होने देते, सब कुछ उजागर होता, दूध का दूध पानी का पानी। मगर नहीं, करोड़ों रुपए की जो व्यवस्था, करोड़ों रुपए संसद के सेशन पे लगते हैं, उसकी इनको ये है कि पैसा बर्बाद हो, मगर हमारे बड़े नेता पर जो दाग है ये आम जनता ना जान पाए। कितना बड़ा गुमराह करना हुआ संसद को, देश की जनता को। और ये आप समझ सकते हैं, अपनी जांच बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि हम बुरी तरह से संसद में अविश्वास प्रस्ताव में राज्यसभा में हार जाएंगे। उच्च सदन के ये गरिमा को ध्यान नहीं कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति की गरिमा को आप समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।